अभी 20-25 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। अपने को जो केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है, जैसे मान लो कि A+B रिएक्शन करके बना दिया C+D, ठीक है। तो A और B रिएक्टेंट और ये बनाया प्रोडक्ट। जब ये रिवर्स आएगी तो ये हो जाएगा रिएक्टेंट और ये हो जाएगा प्रोडक्ट। क्लियर। तो यहाँ पे अपने को ये बताना है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं कि अपने को ये रिएक्शन के लिए ये पता चलना चाहिए कि कब रिएक्शन फॉरवर्ड होगी और कब रिएक्शन बैकवर्ड होगी। मतलब कि आप जहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हो ना, तो रिएक्शन के फैक्टर्स जो होते हैं, मतलब जो रिएक्शन के फैक्टर्स हैं, फैक्टर में क्या क्या हो सकता है, कंसंट्रेशन हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, क्वांटिटी हो सकता है। इन सारी चीज़ों से आपको रिएक्शन की डायरेक्शन के बारे में पता लगाना है कि हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड होगी कि बैकवर्ड होगी, और इसके यहीं से क्वेश्चंस आता है। क्लियर। मतलब कि फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब जो केमिकल इक्विलिब्रियम की रिएक्शन होती है तो उनके अलग अलग फैक्टर से हमको ये पता लगाना है कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है। क्लियर। तो रिएक्शन की डायरेक्शन पता लगाने के लिए हमको सबसे पहले पॉइंट लिखते जाओ फटाफट। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में देखो, इफ इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। यदि हमने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, यदि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो हमारा एक ऐसा होगा फॉरवर्ड की बैकवर्ड, मतलब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएं रिएक्टेंट की, तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दिए तो ये ज़्यादा हो गया तो हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, फॉरवर्ड। सुनो, यदि मैंने अब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, मतलब सेकेंड पॉइंट, इफ इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यदि आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दिए, अब इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दिए तो हमारा रिएक्शन ऐसी चली जाएगी, मतलब बैकवर्ड। दोनों पॉइंट लिख दो। यदि आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो हमारा फॉरवर्ड हो जाएगा, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो बैकवर्ड हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट लिख दीजिए। देखो, यदि इस बार मैंने क्वांटिटी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कम कर दूं, इफ डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, यदि आप प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम कर दोगे, मतलब ये ज़्यादा हो गया तो हमारा हो जाएगा फॉरवर्ड। नेक्स्ट, इफ डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट, यदि आप रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम कर दोगे तो हमारा ये हो जाएगा बैकवर्ड। लिख दिया चारों पॉइंट। चल तो रहा है। ये चारों पॉइंट अपने को बहुत अच्छे से याद हो गए। यदि हम इसका कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो फॉरवर्ड, इसका कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो बैकवर्ड, इसकी क्वांटिटी मतलब इसकी क्वांटिटी यदि कम कर रहे हैं तो फॉरवर्ड, इसकी क्वांटिटी यदि बढ़ा रहे हैं तो बैकवर्ड। क्लियर। 4 पॉइंट हो गए। चलो नेक्स्ट अपने को लिखना है टेम्परेचर। अच्छा, इन पॉइंट में सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाल दो कंसंट्रेशन। यहाँ कंसंट्रेशन कर रहे हैं तो पहली हेडिंग डाल दो कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में 4 पॉइंट आ जाएंगे। नेक्स्ट अपने को देखना है टेम्परेचर। सेकंड नंबर क्या देखना है, टेम्परेचर। देखो, टेम्परेचर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों के लिए अलग अलग होगा। जैसे x प्रोपोर्शनल टू T की पावर बाई, ये हमारा जनरल फार्मूला है।
x प्रोपोर्शनल टू की पावर बाई x होता है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब कैसे, जैसे a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, मतलब a और b आपस में डिसोसिएट होकर रिएक्शन करके c और d बनाएंगे, c और d आपस में डिसोसिएट होकर रिएक्शन करके ये बनाएंगे। मतलब जो x है मेनली हमारी x है कि जितना ज़्यादा डिसोसिएट होगा उतना ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट बनता जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे अपने को दो चीज़ और देखना है। यदि हम बात करें बाई यदि पॉजिटिव है तो हमारा होगा एंडोथर्मिक, लिखते जाओ। बाई यदि नेगेटिव है तो हमारा होगा एक्सोथर्मिक। बाई पावर है, उसका पावर प्लस है कि माइनस है, अभी रिएक्शन लेके समझूंगा। जैसे डेल्टा एन जी वहाँ लिखते थे ना, ऐसे यहाँ पे बाई है और टी टेम्परेचर। अब सुनो, यदि बाई पॉजिटिव है, यदि बाई ऐसे है, देखो इधर x प्रोपोर्शनल टू टी की पावर बाई। सुनना, यदि बाई पॉजिटिव है मतलब कि x प्रोपोर्शनल टू टी, मान लो ये +1 है तो 1 आ जाएगा, +2 है तो 2 आ जाएगा। मतलब इस केस के लिए आप यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिसोसिएशन बढ़ेगा, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड होगी। लेकिन यदि आपका बाई नेगेटिव है मतलब कि x की पावर t की पावर -1 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये हो जाएगा x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू t। इस केस में यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो x घटेगा, मतलब रिएक्शन हो जाएगा बैकवर्ड। समझ में? बाई अब क्या है ऐसे, मतलब कि यदि बाई पॉजिटिव है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, t बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा। बाई यदि नेगेटिव है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो t बढ़ाओगे तो x घटेगा, तो ये बैकवर्ड हो जाएगा। नोट कर लीजिए। B प्लस 10 किलो जूल इक्वल टू C प्लस D, हट गया ये, अभी भी तो एंडो, अब हो जाएगी एंडो, क्योंकि इन्होंने क्या किया, 10 किलो जूल लिया, ये रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट है, इनने 10 किलो जूल जब हीट लिया और रिएक्शन करके क्या बनाया, प्रोडक्ट। प्लस रिएक्टेंट साइड 10 किलो जूल है तो उन्होंने ही मतलब इतना 10 किलो जूल लिया और ये लेके क्या बनाया अपना, ये लेके बनाया प्रोडक्ट। हमने इसी रिएक्शन को, इस 10 किलो जूल को उधर ले जाके माइनस कर दिया, तो ये जो माइनस हो रहा है ये प्रोडक्ट साइड हो रहा है ना, है मतलब A और B जो होते हैं आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं। इस कंडीशन में हमारा ये होता है फॉरवर्ड। ठीक है, जैसे मैंने इसको हीट दिया, मतलब सिस्टम ने हीट लिया और सिस्टम हीट लेगा तो कैसे होगा, पॉजिटिव होगा। और जैसे जैसे ये हीट लेता जाएगा, हीट ले लेके ये और ज़्यादा फॉरवर्ड होता जाएगा और तेज़ से प्रोडक्ट बनाता जाएगा। तो मैंने जिसको जैसे 10 दिया, 20 किलो जूल दूंगा तो और ज़्यादा फॉरवर्ड हो जाएगा, 30 दूंगा तो और ज़्यादा फॉरवर्ड हो जाएगा। क्लियर। अभी रिएक्टेंट के लिए बात कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया, इसी रिएक्शन को ऐसे लिख दिया, A प्लस बी इक्वल टू C प्लस डी -10 किलो जूल। क्या लिखा इधर मैंने, -10 किलो जूल। इसका मतलब यही है कि रिएक्टेंट 10 किलो जूल ले रहे हैं। ये सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। ये जो है ना -10 किलो जूल, इसका मतलब यही है कि रिएक्टेंट 10 किलो जूल हीट ले रहा है। उसको लिखा प्रोडक्ट साइड है लेकिन नेगेटिव में लिखा है। नहीं समझ में आया? मैं तो क्लियर हूँ, तुम लोगों को पता नहीं। अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बात वही है। यदि हम इस 10 किलो जूल को इधर -10 किलो जूल लिख दें, इसका मतलब ये -10 किलो जूल हम रिएक्टेंट को प्लस कर रहे हैं, प्रोडक्ट को प्लस कर रहे हैं। मतलब प्लस करेंगे तो फिर बैकवर्ड हो जाएगी इतक। हाँ, वो तो बैकवर्ड ही होगा ना, फिर वो तो बैकवर्ड हो जाएगा। यदि हम इधर साइड माइनस कर देंगे तो फिर बैकवर्ड हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अभी भी नहीं आया, दोबारा बता दूंगा, लेकिन यहाँ से बहुत सारे सीट में क्वेश्चन हैं, ले एक बार और सुन लो। देखो इधर
प्रियंका ध्यान से समझना, आ जाएगा समझ में। अभी नॉर्मल केस देखो, नॉर्मल केस में हमारा क्या है, A प्लस बी रिएक्शन करके C और D बना रहे हैं। हमको नहीं पता ये फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है, लेकिन नॉर्मली हम फॉरवर्ड लेके चलते हैं, तो ये रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड है। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, इसको कुछ हीट दे दिया, तो प्लस लिखेंगे रिएक्टेंट साइड, क्योंकि मैंने इसको कुछ दिया। मान लो 10 किलो जूल मैंने इसको हीट दिया, तो रिएक्टेंट हमारा 10 किलो जूल हीट लेके और फास्टली प्रोडक्ट बना दिया, मतलब ये और ज़्यादा फॉरवर्ड हो गया। मैंने इसको और हीट दिया और बढ़ा के 20 किलो जूल कर दिया, मतलब और तेज़ होगी और ज़्यादा फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, तरीका, लिखने का तरीका चेंज कर रहा हूँ बस। मैंने इधर पे हीट दिया नहीं, मैंने इधर पे हीट दिया नहीं, इधर से हीट निकाल लिया, मतलब इधर ज़्यादा हो गया ना। हेलो, समझ में आ गया? इधर से मैंने हीट निकाल लिया, तो भी तो इधर ज़्यादा हो गई ना, तो फॉरवर्ड ही हो जाएगी ना, ऐसे। अब आ गया समझ में? आगे आ जाओ, अब थर्ड लिखो, प्रेशर। अच्छा, ये लिख लिए कि नहीं? अभी सीट के क्वेश्चन करोगे, बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। नेक्स्ट आ जाइए प्रेशर। हाँ, यदि नहीं गिवन है कोई कंडीशन तो रिएक्टेंट ही देखते हैं। नेक्स्ट आ जाइए प्रेशर। देखो इधर, ये हमारा प्रेशर के लिए मतलब फैक्टर हमारा थर्ड नंबर प्रेशर है। समझना, प्रेशर का फार्मूला हमारा है x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन प्रेशर डेल्टा Ng अपॉन मोल ऑफ प्रोडक्ट, मोल ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब इधर देखो समझो, जैसे मान लो हमारा एक एग्जांपल कुछ ऐसी रिएक्शन दी हुई है, आपको बताना है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng2 - 2 = 0 है, मतलब कि हमारा हो जाएगा x प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन p 0/2। 2 क्यों लिखे? प्रोडक्ट के मोल है ना, मतलब 0/2 मतलब 0, मतलब कि नॉट डिपेंडेंट। ये जो रिएक्शन है प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, ये जो रिएक्शन अपनी प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगी। चलो इस रिएक्शन की बात करते हैं, देखते हैं फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है। क्लियर? तो x प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन p, अब डेल्टा Ng क्या आएगा इसके लिए, तो 2 - 1, मतलब कि डेल्टा Ng आ गया 1। तो यहाँ इसकी 1 अपॉन पावर कितना है, 1/2, मतलब पावर 2 है इसकी, यानी कि हमारा ये हो जाएगा x प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन √p।
मतलब इस रिएक्शन के लिए यदि आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो x घटेगा, और x यदि आप प्रेशर बढ़ा रहे हो इस रिएक्शन के लिए यदि आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो डिसोसिएशन घटेगा, और डिसोसिएशन घटेगा मतलब कि ये घटेगा, मतलब ये हो जाएगा बैकवर्ड। ठीक है, चलो दूसरा लेते हैं। इस रिएक्शन के लिए देखते हैं। इस रिएक्शन के लिए N2 + 3H2 = अब आपको बताना है ये रिएक्शन फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है। तो देखो इधर हमारा x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p, डेल्टा एन जी कितना आएगा 2 - 4 मतलब -2/2 मतलब -1, मतलब x प्रोपोर्शनल टू 1/p की पावर -1 मतलब कि x प्रोपोर्शनल टू p। मतलब कि यदि आप यहाँ प्रेशर बढ़ा रहे हो तो डिसोसिएशन बढ़ेगा, मतलब रिएक्शन हमारी हो जाएगी फॉरवर्ड। अपन हर रिएक्शन का याद नहीं कर सकते, लेकिन इन फार्मूले से सारी रिएक्शन सॉल्व हो जाएंगी। जैसे मान लो एक दूसरी रिएक्शन हम दे रहे हैं यहाँ पे A + B = 2C + D। बताओ ये फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड? सब गैस हैं। कैसे बताओगे? पहले प्रेशर में देखोगे, टेम्परेचर में देखोगे, तब बता पाएंगे ना अपन। मान लो प्रेशर में ही देखना है इसके लिए बैकवर्ड। देखो 2 1 3 -2 मतलब -1, इसका अपॉन में पहले प्रेशर नीचे है, इन्वर्स अच्छा +1 आएगा। तो चलो यहाँ यदि +1 आ रहा है तो हमारा हो जाएगा, देखो यहाँ पावर प्लस करेगा, मतलब यदि आप प्रेशर बढ़ाओगे तो ये कम होगा, मतलब कि बैकवर्ड हो जाएगी। बन जाएगा ना? नोट कर लो फटाफट। फोर्थ नंबर लिख दीजिए, मिक्स द इनर्ट गैस। मिक्स द इनर्ट गैस। ये लिख लिया था। देखो यदि हम सुनो तो मेरी बात सुनो ध्यान से। जैसे मान लो ये कोई सिस्टम है, यहाँ पे A + B = C + D, ये कोई दूसरे एलिमेंट हैं। अब यदि इस रिएक्शन में, इस सिस्टम में हम कोई इनर्ट गैस मिक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इनर्ट गैस मिक्स कर रहे हैं, तो इनर्ट गैस किसी से कोई रिएक्शन करेगी नहीं, मतलब कि किसी भी सिस्टम में किसी भी और मतलब रिएक्शंस के लिए इनर्ट गैस का कोई भी रोल नहीं होगा, नॉट एनी इफेक्ट, है ना। इनर्ट गैस कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी, बट इनर्ट गैस डालने के वजह से यहाँ वॉल्यूम तो चेंज होगा। भले ये किसी से कोई रिएक्शन ना करे तो इनर्ट गैस का रिएक्शन का कोई रोल नहीं रहेगा, लेकिन वॉल्यूम की वजह से कुछ ना कुछ होगा। तो पहले यहाँ पे लिख दिया ना, मिक्स द इनर्ट गैस, इसके नीचे एक लाइन लिखो, डज नॉट एनी इफेक्ट द मिक्स्ड ऑन इनर्ट गैस, does not any effect mixed on inert gas does not any effect the mixed on inert gas but increase the pressure of equilibrium because increase the volume of increase the pressure of equilibrium because increase the volume of quantity of gas। मतलब जिस सिस्टम में रिएक्शन हो रही थी, इनर्ट गैस डालने में कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन उस जगह पे गैस मिलाने से गैस की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जिस वजह से वहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाइए, एक और पॉइंट लिखो,
इफ कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मिक्स्ड इनर्ट गैस, इफ कांस्टेंट वॉल्यूम, यदि वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो, मतलब ओपन सिस्टम होना चाहिए। इफ कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, सॉरी, यदि हम हाँ क्लोज सिस्टम, यदि हमने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया और कोई मिक्स्ड गैस मिलाया, तो जितना यहाँ से मिला रहे हैं साइड से वो दूसरी गैस निकलती जाए, मतलब जो उसमें पहले से मिली हुई थी। जैसे मान लो कांस्टेंट वॉल्यूम कर दिए, जैसे रूम का कांस्टेंट वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम हमको 20 ml ही लेना है। अब आप बाहर से गैस मिला रहे हो, इनर्ट गैस, तो जब आप यहाँ पे इनर्ट गैस मिलाओ ना, तो यहाँ से कुछ ना कुछ गैस आपको निकालना पड़ेगा, तो वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि फिर वहाँ पे वॉल्यूम भी नहीं बढ़ा तो प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा। लिखो, अभी पहले लिख लो पॉइंट। इफ कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मिक्स्ड इनर्ट गैस, इफ कांस्टेंट वॉल्यूम, if constant volume and mixed inert gas, if constant volume and mixed inert gas, so does not any effect of, so does not any effect of equilibrium reaction, any effect of equilibrium reaction। लिख दिया, इधर देखो। अच्छा, वॉल्यूम वाला अभी फार्मूला नहीं बताया ना, नहीं बताया, ठीक है। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि ध्यान से सुनना, जैसे मान लो ये अपना रूम है, मैंने बोला कि ये हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब कि जब मैंने गैस नहीं मिला रहा हूँ तो यहाँ पे मान लो 20 लीटर भरी हुई है गैस, स्टार्ट में कितनी भरी है 20 लीटर। अब मैंने इसमें इनर्ट गैस मिलाया, मतलब V1 वॉल्यूम, तो V1 वॉल्यूम भी यदि आप कुछ मिला रहे हो, मतलब आपको यहाँ से कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा, मतलब V2 भी आपको 20 लीटर ही हो, तो यदि V1 20 लीटर थी, V2 20 लीटर है, कुछ मिलाने के बाद भी 20 लीटर है, तो हमारा टोटल प्रेशर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि टोटल वॉल्यूम उतना ही है जितना पहले था, तो यहाँ पे फिर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाओ, वॉल्यूम। क्या इस केस में पॉसिबल है? जैसे मान लो कोई गैस मिला रहे हो तो यहाँ से कुछ निकालते जाओ, निकालते हैं, आप बोले कि कांस्टेंट रखे रहें और उसको मिक्स कर दें, कांस्टेंट वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम कांस्टेंट जो पहले ले रहे हैं उसका भी 20 मतलब लीटर होगा या ml होगा, जो भी होगा। V1 वाला 20 था, हाँ, फिर जो आपने लिया है, कुछ मिलाया, हाँ जो मिलाया वो भी 20 है, वो अपने हिसाब से मिला लो ना, 1 लीटर 2 ml जितना तुमको मिलाना हो, टोटल 20 ml होना चाहिए कुछ, मिलाने के बाद भी। हाँ मिलाने के बाद, तभी तो कांस्टेंट होगा, नहीं चेंज नहीं हो जाएगा। पहले मान लो कुछ है, मिला दिया तो वेरी कर जाएगा, लेकिन जब हम मिलाए ना तो मिलाने के बाद भी 20 होना चाहिए। तो कैसे कि जितना पहले आपने मिलाया उतना कुछ निकाल दो, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब ये है, नहीं समझ रहे? नेक्स्ट लिखो, 4th नंबर है वॉल्यूम इफेक्ट, 5th है, हाँ वॉल्यूम इफेक्ट, X proportional to V del Ng upon mole of product। वॉल्यूम इफेक्ट X proportional to V del Ng upon volume of mole of product। यहाँ पे भी देखो सेम है, इधर देखो, जैसे मान लो मैंने क्या किया, एग्जाम्पल ले लिया एक, H2 + I2 = 2HI, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा del Ng हो जाएगा 2 - 2 = 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे X proportional to V 0 की पावर 2, मतलब कि X proportional to V की पावर 0, मतलब नॉट इफेक्ट। इस रिएक्शन के लिए वॉल्यूम का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। सेकंड आ जाओ, जैसे मैंने सेकंड की बात करूं, अपनी सेकंड रिएक्शन है PCl5 = PCl3 + Cl2, क्लियर। यहाँ पे देखो वॉल्यूम का क्या इफेक्ट है, तो X proportional to V की पावर del Ng बाई प्रोडक्ट के मोल, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, x प्रोपोर्शनल टू v की पावर डेल एन जी कितना है 2 माइनस 1, डेल एन जी 2 माइनस 1 मतलब 1, मतलब यहाँ पे यदि आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो डिसोसिएशन बढ़ेगा, और डिसोसिएशन बढ़ेगा तो रिएक्शन हो जाएगी फॉरवर्ड। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, जैसे एक और ले लेते हैं, एक रिएक्शन ले लेते हैं, N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3, मतलब डेल एन जी क्या हो जाएगा 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 मतलब माइनस 2, मतलब ये हमारा हो जाएगा x प्रोपोर्शनल टू v की पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 2, मतलब माइनस 1, मतलब x प्रोपोर्शनल टू v की पावर माइनस 1, मतलब कि x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v। यदि आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो x कम होगा, मतलब कि रिवर्स्ड है, फॉरवर्ड बैकवर्ड है ना, रिवर्स होगी मतलब बैकवर्ड। आगे रिएक्शन दे दूंगा, पता लगा लोगे कौन सी फॉरवर्ड कौन सी बैकवर्ड। क्या प्रियंका बोलो। हाँ रहेगा तो पॉजिटिव ही ना रहेगा। हाँ तो मतलब ये 1/2, तो यहाँ पे पावर 1/2, मतलब कि x प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट v, तो भी तो रहेगा, तो ये बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है 2NH3 इक्वल टू N2 प्लस 3H2 है ना। रिएक्शन इज इक्विलिब्रियम कंडीशन, रिएक्शन इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्लियर। रिएक्शन किस में है, इक्विलिब्रियम में कंडीशन में है। द इफेक्ट ऑफ पहला है टेम्परेचर बढ़ाने पर, दूसरा है प्रेशर कम करने पर, तीसरा है कंसंट्रेशन ऑफ N2 कम करने पर। तीसरा है मिक्स्ड इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। मिक्स्ड इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इनमें सब में लिखते जाओ कौन सी फॉरवर्ड है कौन सी बैकवर्ड है साइड में। ये चार केस में क्या क्या होगा। जैसे ये रिएक्शन है, समझना ध्यान से। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर का फार्मूला क्या था, देखो टेम्परेचर का फार्मूला था x प्रोपोर्शनल टू t की पावर बाई, ये पॉजिटिव है ना, तो बाई पॉजिटिव मतलब कि x प्रोपोर्शनल टू t पॉजिटिव, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड। ठीक है, चलो प्रेशर के लिए देखते हैं। प्रेशर का फार्मूला था x प्रोपोर्शनल टू 1/p की पावर डेल एन जी की पावर प्रोडक्ट के मोल। क्लियर। तो x प्रोपोर्शनल टू 1/p की पावर क्या हो जाएगा 2/4, मतलब 1/2, मतलब x प्रोपोर्शनल टू 1/p की पावर 1/2 x प्रोपोर्शनल टू p अंडर रूट। अब हम यदि इसको कम करेंगे, प्रेशर कम कर रहे हैं ना, प्रेशर कम करेंगे तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो डिसोसिएशन बढ़ेगा तो फॉरवर्ड। बैकवर्ड क्यों बोल रहे थे, क्या नहीं देखा। अब इधर आ जाओ, ये देखो N2 की कंसंट्रेशन हम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, मतलब कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, रिएक्टेंट की बढ़ रही है तो फॉरवर्ड, तो ये भी हो जाएगा फॉरवर्ड। अब ये दोनों बहुत अच्छे, ध्यान से समझना। मिक्स्ड इनर्ट गैस नो चेंजिंग,
लेकिन इसके आगे कुछ और बोला है, सुनना। यदि सिर्फ आपको मिक्स्ड इनर्ट गैस बोला है तो आपको सीधे बोलना है कोई चेंजिंग नहीं होगा, बट एट कांस्टेंट प्रेशर, समझना मेरी बात, एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब कि जैसे मान लीजिए ये कोई सिस्टम है, इसका प्रेशर फिक्स कर दिया 1 atm, प्रेशर फिक्स कर दिया 1 atm। अब यदि आप इसमें बाहर से कुछ मिला रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ेगा। मतलब कि यदि आप कांस्टेंट प्रेशर है, बाहर से कुछ मिला रहे हो, तो यदि आप अपने को वॉल्यूम यदि बढ़ाओगे, जैसे मान लो, समझना फिर से कि यहाँ पे मान लो कि इसका एटीएम मतलब प्रेशर फिक्स है, यदि आप यहाँ से कोई गैस मिलाओगे, यदि कोई गैस मिलाओगे तो यहाँ का प्रेशर नहीं बढ़ेगा क्या? लेकिन क्वेश्चन क्या बोला? कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए। बहुत अच्छा है, समझना। ये बोल रहा है स्टेटमेंट मिक्स्ड इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब कि इस सिस्टम में आप इनर्ट गैस मिक्स कर रहे हो लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है। अभी यहाँ पे 50 लोग हैं, आप 51-52 और ठूस रहे हो तो प्रेशर बढ़ेगा, या अब प्रेशर ना बढ़े मतलब लोगों को निकाल दो, मतलब फॉरवर्ड हो जाएगा। आ जाओ इधर। हाँ तो सुनोगे तब तो आएगा। अच्छे सुनो ना, दिमाग लगा के। अभी किन किन को समझ में नहीं आया ये वाला पॉइंट? सबको आ गया? सुनना ध्यान से। तुम्हारा ध्यान कहाँ था? हैं? कहाँ था ध्यान? लिख रही थी? फिर से देखो इधर। मिक्स, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। अलीना इधर बातें नहीं करो, देखो इधर। मिक्स्ड गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ये एक सिस्टम है, एक सिस्टम का प्रेशर फिक्स है 1 atm, ठीक है। अब यदि यहाँ से तुम कुछ और मिलाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा ना, मतलब प्रेशर ना बढ़े तो क्या करो, ये जो यहाँ पे इसको किसी और में चेंज करते जाओ, तो किसी और में चेंज करते जाओगे तो क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड। आओ इधर। मिक्स्ड इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम फिक्स है। जैसे आप मतलब इनर्ट गैस मिला रहे हैं ना, इस रूम पे 200 लोग हैं, आप 20 लोगों को मिलाए, इधर से 20 लोग निकाल दो, क्योंकि क्या करना है अपने को? वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। तो 20 लोगों को मिलाए, 20 लोगों को निकाल दो, तो कोई चेंजिंग ही नहीं होगा, मतलब नो चेंज। बहुत बार आते स्टेटमेंट वाले, बहुत गलत होते। समझ गए ना सारे क्वेश्चंस? चलो नया क्वेश्चन लिखो फटाफट। केवल इसका ये रहेगा कि ये नंबर मतलब इसके जो मतलब इनर्ट गैस मिला रहे हैं उसमें चेंजिंग आ रही है। इनर्ट गैस मिला रहे हैं तो जहां मिला रहे हैं ना वहां चेंजिंग आ रही है, वहां चेंजिंग आ रही है। हाँ। प्रेशर में क्या हो रहा है? प्रेशर जब मिला रहे हैं तो प्रेशर यदि मिलाओगे, यदि प्रेशर तुम मतलब कांस्टेंट रखना है कि चेंज करना है? प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो बाहर से यदि कोई चीज़ मिलाओगे तो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन कंडीशन क्या है? कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ना बढ़े तो क्या करो? या तो मिलाओ नहीं, या तो जितने मिला रहे उसको बाहर मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते जाओ। क्या वॉल्यूम इंक्रीज कर दे तो प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए ऐसा बोला है क्या? नहीं। हाँ तो फिर कर सकते हैं ऐसा हो सकता है ना, जैसे मतलब कि वॉल्यूम इंक्रीज कर दो, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। लेकिन इसका कोई कंडीशन आपको वॉल्यूम के लिए बोला है क्या? अरे ऊपर मैंने कांस्टेंट प्रेशर बोला है, प्रेशर कांस्टेंट करके इनर्ट गैस मिलाना है। तो जैसे आप निकालने का कह रहे हैं, तो अगर हमें कांस्टेंट प्रेशर रखना है तो उसी में हम वॉल्यूम इंक्रीज कर दें, हाँ तो हो जाएगा ना, तो वो भी वही होगा ना। हाँ फॉरवर्ड ही हुआ ना। वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो पार्टिकल जल्दी जल्दी टकरा के और आपस में मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाएंगे। यदि वैसे भी तुम यदि वॉल्यूम बढ़ा रहे हो मतलब इसको फॉरवर्ड ही तो कर रहे हो। चलो नया क्वेश्चन सुनो। यहाँ से जिसके कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा ना, मैं गारंटी से बोलता हूँ तुम लोग क्वेश्चन पक्का नेगेटिव करोगे। इसलिए बहुत अच्छे समझना, क्योंकि चीज़ें बहुत ईजी हैं, तो इसका मतलब नहीं कि ज़्यादा ईजी है। और अपने से दिमाग मत लगाना, फार्मूला ज़रूर लगाना। बहुत सारे बच्चे क्या फार्मूला कॉमन सेंस लगाते हैं, हाँ इसका देखो कॉमन सेंस में सही हो जाएगा। सुनना, टेम्परेचर बढ़ाए, सीधी सी बात है, किसी को हम टेम्परेचर देंगे तो रिएक्शन फास्ट होगी, मतलब फॉरवर्ड होगा। कॉन्सेप्ट तो यहाँ अप्लाई हो गया। प्रेशर में भी हो सकता है, प्रेशर कम किए मतलब कि पार्टिकल्स दूर दूर गए तो हो सकता है मतलब रिएक्शन जल्द आसानी से कर ले। मतलब ये वाला जो लॉजिक है वहाँ मत लगाना, सीधे क्या लगाना? फार्मूले लगाओगे पक्का गलती होने के चांस 0 हो जाएंगे। लॉजिक लगाओगे ना 20 क्वेश्चन में 18 सही होंगे लेकिन 2 गलत भी हो जाएंगे, और हो सकता है वही 2 एग्जाम में आ जाए जो गलत होने वाले हैं। इसलिए फार्मूला यहाँ ज़रूर लगाना। नया क्वेश्चन एक और लिखो फटाफट। 2CO + O2
2CO plus O2 is equal to 2CO2. Effect of the reaction. Effect of the reaction at equilibrium condition. सर इक्विलिब्रियम तो वो साइंस ही पता चल जाता है ना, हाँ, फिर लिखते क्यों हैं? वहाँ हो सकता है कि रिएक्शन ना दिया हो, ऐसा भी हो सकता है ना, रिएक्ट विथ ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, तो फिर वहाँ कैसे समझोगे? जब कोई टफ क्वेश्चन बनाता है तो यही तो करता है, नहीं देते। कंडीशन में ना बोले कि इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो तो क्वेश्चन ही ना बोले, इससे अच्छा जब कुछ देगा ही नहीं क्वेश्चन में, कुछ तो देना पड़ेगा ना उसको। लो जल्दी से बताओ, तुम लोग भी क्या याद रखोगे भाई। फर्स्ट वाली बैकवर्ड का है। अरे यार फर्स्ट वाली उस बार तो टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो फॉरवर्ड था, है? मतलब फार्मूला लगा रहे हो क्या सब लोग? वेरी गुड, फार्मूला लगा रहे हो, हाँ फिर ठीक है। नहीं उस बार हम लोग सोचे थे ना कि रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ना चाहिए, लेकिन देखो ना गड़बड़ हुआ ना। लगाओ फटाफट। अच्छा सबको समझ में आ गया ना फर्स्ट वाली बैकवर्ड? सेकंड नंबर वाली सबको आ गया समझ में? थर्ड वाली लगा लिया फार्मूला? थर्ड वाली अब सुनो, इसका कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो इजीली है फॉरवर्ड। लास्ट वाले में इसका प्रेशर बढ़ा रहे हो, इसका प्रेशर बढ़ा रहे हो तो इधर चेंज हो जाएगी तो बैकवर्ड। आगे सबको नया क्वेश्चन लिखो। आना है, टेंशन ना लो, अपन करवा देंगे। फिर तुम लोग बीच में उंगली कर देते हो तो मेरा मन टूट जाता है यार, मतलब पता नहीं क्यों, कितना समझाऊं भाई। हम बड़े ना 6-7 साल हो गए ना पढ़ाते पढ़ाते, हमको पता है ना। अरे कुछ बोरिंग पढ़ा रहे हो तो ठीक है। आओ, फैक्टर इफेक्टिंग ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सुनो, एक यहाँ पे एक ऐसे धरती बनाओ और यहाँ पे ऐसा लिखो नीट, ऊपर लिखो यहीं से हर साल आता। अब ये पूछेगी पब्लिक क्या, ये देखो मतलब आता नॉट आता, मतलब हर साल तुम कुछ भी कर लो, क्वेश्चन यदि इस चैप्टर से आएगा ना किसी भी कंपटीशन एग्जाम में तो यहीं से आएगा, इसी हेडिंग से। मतलब जो तक अभी तक हमने पढ़ा वो सब फोकट का है। KP = KCRT ये सब 11th वालों के लिए है। अभी जो नीट और कंपटीशन एग्जाम में आएगा भाई यही आता है हर साल। मतलब टफ है लेकिन यदि समझोगे तो इजी है, ठीक है। आओ, अब मतलब यदि तुम लोग टाइमिंग बात करो कितना, तो मुश्किल से 3 मिनट में जो कॉन्सेप्ट समझ लोगे उनको बन जाएगा, नहीं तो ज़िंदगी भर रटते रहोगे, समझ में नहीं आएगा। तो आओ, फैक्टर इफेक्टिंग ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहा है, मतलब K की। KC भी हो सकता है, KP भी हो सकता है, K1 K2 K3 भी हो सकता है, K' भी हो सकता है, लेकिन अपने को क्या लेना, कांस्टेंट मतलब K। अब तुम लोग सोच रहे होगे K बराबर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट था, शायद नहीं, सही में था वही। क्या था? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, मतलब कि K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड। हेलो, याद है? फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन मतलब कि KC या KC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K फॉरवर्ड। बोल सकते हैं पिछले साल नीट में KC का क्वेश्चन दिया था,
मतलब नीट में क्वेश्चन आया था, Kc की वैल्यू दी हुई थी, जी मेंस में था, Kc की वैल्यू दी हुई थी 6 × 10⁵ सबसे ज़्यादा वैल्यू थी, बाकी उससे कम वैल्यू थी। पूछा था रिएक्शन फॉरवर्ड की बैकवर्ड। तो आपको वैल्यू दे देगा, तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, यदि Kc की वैल्यू ज़्यादा दी है तो फॉरवर्ड होगा। यदि आपको क्वेश्चन में बैकवर्ड पूछ रहा है तो देखना है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि Kc इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू K बैकवर्ड। अभी जब क्वेश्चन दूंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप समझना। सबसे पहले अपने को यहाँ पे कहाँ गए, हाँ, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन बहुत इजी है, हद से ज़्यादा इजी है, मज़ा आएगा। पहले समझ लो एक बार, फिर अपने आप लिख लेना। क्लियर? पहला हम देखेंगे मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन में हम सबसे पहले देखो, इधर ध्यान से देखना, जैसे मान लो a + b = c + d, इसके लिए हमारा k होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, अब यदि हम इस रिएक्शन को उल्टा कर दें, पहला रिप्रेजेंटेशन इस रिएक्शन को उल्टा कर दें, मतलब c + d = a + b, तो जो कांस्टेंट है इसके लिए जो हम k लिखेंगे, तो चलो इसके लिए हम बोल देते हैं k', तो k' हो जाएगा a/b = c/, मतलब यहाँ से एक पॉइंट निकल के आया, यदि हम रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो k' भी उल्टा हो जाता है। यदि हम रिएक्शन को उल्टा कर दें तो कांस्टेंट रिवर्स हो जाता है। मतलब कि यदि हम k' = k में रिलेशन देखें तो k' हो जाएगा 1/k। ये हो गया पहला रिप्रेजेंटेशन। हेलो, अभी खतरनाक क्वेश्चन मिलेंगे, याद रखना। यदि मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से, अब कोई फार्मूला नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस यूज आएगा, कोई फार्मूले नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस यूज आएगा। क्लियर? तो पहला लॉजिक क्या हुआ, यदि हम रिएक्शन को उल्टा कर दें तो कांस्टेंट रिवर्स हो जाएगा। दूसरा हमारा है, यदि हम रिएक्शन में किसी कांस्टेंट नंबर का इनटू कर दें, देखो a + b = c + d था, यदि इन सब में हम x का इंटू कर दिए, यदि इन सब में हम x का इंटू कर देते हैं और इसको हम बोलते हैं k', तो ये हो जाएगा c d a b, इन सब का पावर x, इन सब का पावर x, तो जो k'' आएगा ये हो जाएगा k की पावर x। मतलब जो हम यहाँ इंटू करते हैं रेट कांस्टेंट की पावर बन जाता है। इंटू किए यहाँ पे, इन सब में इंटू किए तो यहाँ जाके पावर बन गया, मतलब कि पहली रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन में वो आ गया, इसका जो हमारा वो k'' है इसके लिए, इसके कांस्टेंट का पावर बन गया। नहीं, कोई सी भी हो, यदि अलग अलग है, जैसे मान लो कि कांस्टेंट के लिए रिएक्टेंट के लिए अलग है तो यहाँ रिएक्टेंट का कर देंगे, यहाँ प्रोडक्ट का कर देंगे। अब वैसे भी अपन क्या करते हैं, जब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का किसी रिएक्शन में इंटू करते हैं ना, सबका सेम इंटू करते हैं। जैसे अभी तुम्हारा डाउट क्लियर करता हूँ, देखना है। अच्छा, 2a + b = 3c + d, ये तो यही रहेगा। अब मैं यदि इसमें कांस्टेंट वैल्यू का इंटू करूँगा तो 2 का सब में करूँगा ना, सब में करना, सेम इंटू सेम। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ नोट करोगे, कर लो इतना। हमारे 2 चीज़ें समझ में आ गई। क्या क्या समझ में आ गया? यदि रिएक्शन को उल्टा करते हैं तो k रिवर्स हो जाता है, कांस्टेंट नंबर का इंटू करते हैं तो वो पावर चला जाता है। ठीक है, 2 चीज़ें और यहाँ लिख लो तो हमारे कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाए सारे जो सिखाने वाले हैं। पहला क्या, यदि हम रिएक्शन को प्लस करते हैं तो k का इंटू हो जाता है, k का इंटू हो जाता है। यदि हम रिएक्शन को माइनस करते हैं तो k का डिवाइड हो जाता है, मतलब अपॉन में चला जाता है। ये 4 रूल कर लो, क्वेश्चन धड़ाधड़ बन जाएंगे। समझ में आ गया चारों रूल? पहला बताओ जल्दी से, रिएक्शन को यदि उल्टा करते हैं तो k इन्वर्स हो जाता है। दूसरा, किसी कांस्टेंट नंबर का इंटू करते हैं तो पावर चला जाता है। यदि 2 रिएक्शन को जोड़ते हैं तो k इंटू हो जाता है, और 2 रिएक्शन को घटाते हैं तो k अपॉन में चला जाता है, डिवाइड में हो जाता है। बस 4 रूल।
अब बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। रब कर दूं? चलो बोल रहे हो तो नहीं कर रहे। अब तो कर दूं? सुनो, एक क्वेश्चन करो बहुत अच्छे से, और एक इजी सा है, फिर अपन टफ सा लेते हैं। तो ये इजी है थोड़ा सा। अपना रिएक्शन है पहला है अपना ए से बी, जिसके लिए हमारा K1 गिवन है आपको B/A। दूसरा रिएक्शन है B2A, जिसके लिए K2 गिवन है A/B। आपको आंसर बताना है रिलेशन इन दोनों में। पहला रिलेशन है, कहाँ गया, K डैश इक्वल टू K1 इंटू K2। दूसरा बताना है K डबल डैश इक्वल टू K1 अपॉन K2। K ट्रिपल डैश इक्वल टू नहीं, K डैश इक्वल टू K2 अपॉन K1। और नेक्स्ट K डैश इक्वल टू नन। सुनो, फोर्थ ऑप्शन नहीं है, एक हेल्प कर दिया। K1 और K2 है, इन दोनों को जब मिलाओगे तो K डैश बनेगा, तो वो क्या रहेगा, मतलब K1 और K2 में रिलेशन बताना है। सुनो, ऑब्जेक्ट रिएक्शन ये, हाँ के एक सेकेंड, ए से बी, बी से सी है, सॉरी ये क्वेश्चन ऐसा है। रिएक्शन दिए, सुनो फिर से सुन लो, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। ए से बी बनाता है K1 ये, और बी से सी बनाता है K2 ये। तो हमारा जो प्रोडक्ट रिएक्शन है, वो है A टू C K डैश। तो A टू C K डैश के लिए कौन सा रिलेशन सही है? हाँ, में भी वो A/B B/A, A/B, फिर ये हमारा C/B हो जाएगा, फिर ये भी चेंज हो जाएगा, C/B हो जाएगा। तो अब K डैश जो है हमारा, इसका क्या होगा इन पांचों में? फिर से सुनो एक बार, देखो एक बार सुनो क्वेश्चन, सुनो फिर से सब लोग। A से B के लिए K1 दिया है B अपॉन A, वो तो सही है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इस रिएक्शन के लिए K2 गिवन है C/B, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। एक हमारी प्रोडक्ट रिएक्शन है, मतलब फाइनल रिएक्शन है हमारा A टू C, जिसके लिए आपको दिया है K डैश। तो K डैश क्या होगा इन दोनों रिएक्शन में? कुछ ऐसा करो कि हमारा K डैश मिल जाए, इनमें से किसके जैसे होगा? K2 अपॉन थर्ड वाला। और कोई फर्स्ट? और कोई? जो तुम लोग बोल रहे हो वो मैं चिन्ह लगाता जा रहा हूँ, मेरा आंसर नहीं है भाई, तुम लोग मत बोलना सर ने गलत पढ़ा दिया। और कोई? शानू, तुमको सोनू बोला करो, मेरे को अच्छा लगेगा, हैं? बोलो। तुम्हारे नाम में पूंछ है, मेरे नाम में नहीं है। इसके नाम में पूंछ है ना, मेरा है सोनू और इसका में पूंछ है। अब मैंने ब्लैक ले लिया। हाँ क्या नहीं समझ में आया? आ जाओ इधर बच्चों प्यारे, हैं? फर्स्ट है पक्का? चलो अपन, मेरे को भी नहीं पता, अपन सॉल्व करते हैं, सीधी सी बात है ना। तो सुनो, अच्छा ये बताओ, K डैश इक्वल टू C अपॉन A लिख सकते हैं कि नहीं? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो इस रिएक्शन के लिए C अपॉन A लिख दिए, प्रोडक्ट है ना। अब अपन इन दोनों में ऐसा क्या करें कि C अपॉन A मिल जाए? तो चलो अपन एक काम करो, C ऊपर है ना, मतलब कुछ ऐसा करो कि C ऊपर रहे। तो यहाँ पे C यदि ऊपर है तो हम ये वाली रिएक्शन ले ले पहले, तो C/B, मतलब कि हमने K डैश यहाँ पे ले लिया K2, है ना, K2 ये। अब सुनना,
अब हमारा दूसरे में ऐसा क्या करें कि b कट जाए, क्योंकि हमको b यहाँ है ही नहीं, इनटू क्या कर दें k1, तो यहाँ हमने लिख दिया b और यहाँ लिख दिया a, तो हमारा ये आ गया k1। अब यहाँ से ये b और b कैंसिल, तो क्या बचा c बाई a, मतलब c बाई a जैसे, मतलब k1 इंटू k2। ठीक है, दूसरा लिखो। बिना सॉल्व किए भी कर सकते हो, लेकिन ठीक है ना, अपन सॉल्व कर लिए। बिना सॉल्व किए कैसे आंसर पता हो बोल दो, ये होगा। जी थैंक यू। लो यार, तुम लोग भी क्या याद रखोगे भाई। कर दूं खुश तुम लोगों को, हैं? मैं करूँ? अरे अपने ब्लैक में लगाइए, तुम्हारा भी तो ब्लैक ही है। शाम को भी ब्लैक है। आंसर नोट कर लिया, सॉल्यूशन हो गया कि नहीं? अच्छा, सबके समझ में आया कि नहीं ये वाला? गऊ के कसम खाओ। सामने तुम नहीं समझ पाई? गऊ के तुम्हारे गाँव में नहीं चलता? कल मैं परसों कहीं गए थे तो हम वो देखे थे, पता है क्या? सिलौटी। कसम से सिलौटी और मूसल रहो। हाँ, क्यों? मैं कहीं गया था, मतलब अरे गाली नहीं है। सिलौटी इज द आर्टिफिशियल मशीन ऑफ पीसिंग चटनी। पत्थर क्यों रहता है? सिलवट्टा वो नहीं होता, वो ठोकने वाला होता सिलवट्टा। मूसल भी रखा था, मूसल लकड़ी ऐसे बीच में गैप रहता है, ऐसे ऐसे नहीं। अरे ओख, जो मूसल है ना, ओखली का बहुत बड़ा वाला भाई है। पापा हो सकता है, मतलब बहुत। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन। 3a इक्वल टू 3b के लिए k1 गिवन है आपको 3। 3a इक्वल टू 3b के लिए आपको k1 गिवन है 3 और 3b इक्वल टू 3c के लिए आपको k2 गिवन है 27 की पावर 1/3। थर्ड रिएक्शन है 3d इक्वल टू 3c के लिए आपको k3 गिवन है 2। तो जो प्रोडक्ट रिएक्शन आपको गिवन है क्या? A to D। हाँ, D से C। हाँ ठीक है ना। रुक तो जाओ। प्रोडक्ट रिएक्शन आपको गिवन है A to D, जो दिया है K डैश। क्या होगा? क्या हुआ? 1 2 3 D to C। हाँ सही है ना, 3D से 3C। तुम सोचो ना, इन्वर्स करोगे तो नहीं हो जाएगा क्या? बताइए आंसर। 9, 4.5 और 2/9 27। ये ऑप्शंस के डैश क्या आएगा? रुक जाओ, पब्लिक को भी सॉल्व करने दो। सॉल्व करके दिखाओ। कर दिया, ठीक है। करिए, सब लोग करिए। थोड़ा पानी तो पिलाओ बेटा। ठंडा तो नहीं है? सबसे गरम लेके आऊंगी। गरम ही पानी पीना चाहिए इस टाइम पे। उस गली में दूसरे ठंडा नुकसान करता है। नॉर्मल ले लो। आ गया सबका आंसर? कौन सा आया? दिखाओ।
करो ना सॉल्व, मैं बोला ना सिस्टमेटिक लिखा करो, तुम दिखाओ क्या बोले थे, मैं क्या बोला था कि ऐसे क्या इंसान है यार, एकदम सफ़ेद झूठ बोलते हो भाई हैं? मैं बोला था कि क्वेश्चन अच्छे से लिखना, सिस्टमेटिक सोल्यूशन लिखना। एक धोखे से सुन के सही निकल गया, दूसरा फिर धीरे धीरे आंसर बोला करो, पब्लिक सुने ना। आ गया सबका, वेरी गुड। जिसका नहीं आया सीखो, अभी मैं सिखाऊंगा, सिखा दूं। हर्ष नहीं आया, देखो इधर, आपका भी नहीं आया, आपका भी नहीं आया, आओ देखो। जिनका नहीं आया उधर देखो। हमको प्रोडक्ट रिएक्शन चाहिए ए से डी। क्या चाहिए? मतलब कि हमको के डैश चाहिए डी बाई ए। ठीक है, अपन इनको कुछ ऐसा अरेंज करते हैं कि हमको ये मिल जाए। ठीक है, आ जाओ ध्यान से देखो। अब देखो इधर ए है, मतलब हमको इधर ए चाहिए, मतलब कि के डैश के लिए हमको चाहिए इधर ए हो जाएगा क्या? 3b 3, ये हो जाएगा देखो 3b बाई 3a, मतलब कि के डैश के लिए यहाँ हमको मिल गया k1। ठीक है, चलो ए हमको इधर मिल जाएगा। अब हमको डी उधर चाहिए, तो इधर देखो हमको डी इधर चाहिए, मतलब ये, मतलब हम इसको उल्टा कर दें तो डी उधर हो जाएगा। यदि हम इसको उल्टा कर दें तो डी उधर हो जाएगा, मतलब उल्टा कर दें मतलब कि अपॉन k3, उल्टा किए मतलब अपॉन k3। चलो मतलब कि ये हमने उल्टा किया था, तो ये हमारा हो जाएगा डी इधर, मतलब कि ऐसे हो गई थी रिएक्शन उल्टा करने पर। हाँ, मतलब इसको प्रोडक्ट अपॉन रिएक्शन, तो ये हो जाएगा 3d बाई 3c। अब कुछ ऐसा करो कि b और c दोनों कट जाए, मतलब ओए ये 3a है भाई। ठीक है, चलो अब कुछ अपन ऐसा करते हैं कि यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा क्या क्या है। एक्स्ट्रा हमारे यहाँ पे एक बचा ए और डी, तो सही है, मतलब ये काम का है, ये काम का है, ये और ये एक्स्ट्रा है, तो इसको क्या करो ऐसा कि ये कट जाए, तो सही तो है, ये कुछ करने नहीं है, मतलब कि सीधे सी प्रोडक्ट, मतलब कि 3c बाई 3b। चलो ये 3b से ये 3b कैंसिल, 3c से 3c कैंसिल, हमारा बचा 3d बाई 3a, मतलब कि हमने सीधे k2 का इंटू किया। ठीक है, आ जाओ इधर। k1 की वैल्यू है 3, k2 की वैल्यू 27 की पावर 3, मतलब 3, क्योंकि 3 का क्यूब और क्यूब से क्यूब 1 कट जाएगा, तो इंटू 3। अब बाई इसका k3 अपॉन में है तो 2, मतलब 9 बाई 2, मतलब 4.5, मतलब सेकेंड। हाँ हाँ, अपन तो 3a से 3d के लिए निकाला है, तो 3 कट जाएगा ना इससे दोनों का, सारे कट जाएंगे। ये देखो ना, ये 3 से ये 3। हाँ, अगर इसको डायरेक्ट ऐसे इंटू करते हैं, डायरेक्ट इंटू करते हैं इन्वर्स करके, तो ये लास्ट में तो इसमें तुम्हारा 3 से 3d बनता है ना। हाँ, तो हम ये करें, सीधे काट दो ना यहाँ पे, सबको काट दो, एक ही बात है। हाँ, सारे का कौन है? सामने वाले नंबर तो पावर में लगे, जब हम किसी का इंटू करेंगे तो पावर लगाएंगे, अभी यहीं रहने दो। कर लिया। एक लास्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन तो नोट हो गया ना? लिखो क्वेश्चन। N2 + 3O2 = N2 + 2O2, सॉरी, N2 + 2O2 = 2NO2 के लिए आपको Kc गिवन है 100।
दूसरी रिएक्शन है, मान लो कोई दिक्कत नहीं है, ये लो। देता हूँ, उसके सामने आंसर भी दे देता हूँ, फिर भी नहीं पहचान पाते। आ गया? कुछ गड़बड़ है, तुम दिखाओ। आ गया, लेकिन क्या मतलब तुम एक्सेप्ट नहीं करते कि तुमको नहीं आया। कोई ऐसा बोल रहा है क्या, हमको पूरा आ गया लेकिन 100% नहीं आया? मतलब हमको पूरा समझ में आ गया लेकिन 100% नहीं आया समझ में? नहीं आया ये वाला, फिर से करवाऊँ? बताऊँ इसको? क्वेश्चन है N2 और 2O2 मिलके 2NO2 बनाते हैं और J मिलके J बनाता है, तो वो और वो में क्या रिलेशन है? मतलब K और K डैश में क्या? थर्ड। वेरी गुड। आ जाओ इधर, देखो सही है, पक्का सही है, कसम से सही है, गऊ के सही है। आओ देखो, मेरी बात सुनो, अपने को इस K और इस K डैश में रिलेशन चाहिए, ठीक है? तो हम इसमें ऐसा क्या करें कि ये इसके जैसे बन जाए। पहले हमने यहाँ K डैश लिख लिया, ठीक है? अब सुनो, इस वाले में हम पहले करें 2 का डिवाइड, कर दो 2 का डिवाइड, 2 2 2 कैंसिल कैंसिल 1/2। फिर इसको उल्टा कर दो, इसमें भी डिवाइड करेंगे 2 का, उसको करेंगे तो ये 50। अब हमको इस तरह की रिएक्शन चाहिए तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा करेंगे तो K इन्वर्स हो जाता है। बोलो हाँ। नीचे वाले में 2 का इंटू कर लो, फिर तो ऊपर वाले जैसे नीचे वाले में क्यों करोगे? नीचे के लिए तुम यहाँ फिर क्या करोगे? यहाँ किसका इंटू करोगे? यहाँ दिया नहीं ना कुछ, ऊपर वाले में तो क्या नीचे वाले में कर दो। अपने को उस तरह का लाना है, कहीं भी कर दो, लेकिन कैसे? जब K के वैल्यू आपको नहीं दिया है तो किस में इंटू करोगे? मैं बोला जो करोगे सब में करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ K डैश की वैल्यू दी है क्या? नहीं दी है, तो फिर कैसे करोगे? ये लास्ट क्वेश्चन घर से करके ले आना, इसलिए करवाना हो कि तुम लोगों से ये बनी नहीं, बन जाती तो ना करवाते। अरे इसमें कठिन क्या, तुम लोग कर क्यों नहीं पा रहे हो? सर नहीं होते, आपको लगता है इजी? ऐसा रहता है क्या? हाँ। मतलब क्या क्या दिक्कत आ रही है हमको बताओ तो, तब तो हमको लग रहा है। अब पता है इसी तरह क्वेश्चन आता है, तुम लोग किसी भी साल का पेपर उठा के देखो यही आता है। मतलब क्या दिक्कत आ रही है हमको बताओ ना, हम फिर दोबारा पढ़ा देंगे पूरा। लेकिन ये कि जब यहाँ से जाओ तो सीख के जाओ, तान्या क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा एक और क्वेश्चन देता हूँ, एकदम सारे स्टेप दिमाग में रखो। पहला क्या, यदि रिएक्शन उल्टा करोगे तो इन्वर्स हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर से इंटू करोगे तो पावर चला जाएगा, रिएक्शन को जोड़ोगे तो इंटू हो जाएगा और घटाओगे तो माइनस हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सॉरी, है ना? बन जाएगा ना इस बार? एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ लास्ट, यदि बन जाएगा तो हम आगे फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे, नहीं बनेगा तो फिर एक और क्वेश्चन करवाएंगे। इसके लिए आपको आएगा K डैश, क्या होगा? चलो इस बार ऑप्शन आओ इधर देखो। दीपक बातें नहीं यार, हमको K डैश इक्वल टू S/P चाहिए। पहले ये सोच लो, ये तो हमको चाहिए, है ना? इतना चीज़ अपने को चाहिए। अब देखो अपने को क्या करना है कि यहाँ पे K डैश में K भी लिखते जाएंगे, इधर ये लिखते जाएंगे, ठीक है? मतलब S ऊपर चाहिए, मतलब इनमें S इधर साइड चाहिए, ठीक है? मतलब कि हमको K3 चाहिए यहाँ, मतलब ये हो जाएगा S/R। ये मैं K3 लिख दिया, ठीक है? यहाँ तक सही किए हो, गुड। अब उसके हाँ, अब मेरे को करने दो ना अभी, ठीक है? आओ मैं कर लूँ, ये समझ गए?
अब इसके बाद अपने को देखना, अपने को एस किधर, मतलब एस इधर चाहिए था, हमको वहाँ पे काम हो गया। अब अपने को क्या करना है, पी चाहिए, मतलब आर नहीं चाहिए अपने को, पी चाहिए। लेकिन पी किधर चाहिए, इधर चाहिए, मतलब पी इधर है, अच्छा है। तो मतलब इंटू K1, मतलब कि ये हो जाएगा Q बाई पी, ठीक है। अब अपने को क्या वहाँ पे एक्स्ट्रा क्या क्या है बताओ, एक Q एक्स्ट्रा है और R एक्स्ट्रा है। कुछ ऐसा करो कि Q और R कट जाने चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं, Q और R काटना है। यदि मैं इसको डायरेक्ट ले लेता हूँ तो Q अपॉन R हो जाएगा, तो कटेगा नहीं, इन्वर्स लेना पड़ेगा, मतलब अपॉन K2 करना पड़ेगा, और यहाँ पे हो जाएगा Q अपॉन R। ये Q से ये से ये, तो हमारा क्या बच गया फाइनल, S बाई पी। यही तो चाहिए था, S बाई पी। आओ अब देखते हैं, वैल्यू तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो मैं सिंपल मैथ है। तो वैसे पता है तुम लोग को और बताऊं, 98% क्वेश्चन सिर्फ इतना देता है, ये वैल्यू नहीं देता, क्योंकि जिससे ये बन जाएगा ये तो बन ही जाएगा, ठीक है। चलो तो पहले K3 की वैल्यू दी है 10 की पावर 6 अंडर रूट में 1/2, मतलब रूट में 6, मतलब ये हो जाएगा 10 की पावर 3, है ना। तो ये हो गया 10 की पावर 3 इंटू K1 10 की पावर 3। चलो अब 10 की पावर माइनस का 6 है का क्यूब है, मतलब 6 18, तो 10 की पावर माइनस का 18, ऊपर जाएगा तो प्लस का 18, तो हो जाएगा 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर प्लस का 18, तो कितना हो जाएगा 18 और 6 10 की पावर 24 K डैश। तान्या कहाँ है, आपने गलती किया बेटा, कहाँ पे गलती किया, मतलब कौन सा स्टेप हुआ जो आपसे नहीं हुआ, ये बताइए। कौन सी वाली, तुमसे कौन सी स्टेप समझ में नहीं आई, ये कैसे, आ रही है, ये समझ में नहीं। मतलब इससे ये नहीं समझ में कैसे लिखे, ये पहले यदि अपन पी वाले को पहले लेते हैं, फिर जैसे उनको पी नीचे पहले चाहिए, तो हमने ये पी तुमको नीचे क्यों चाहिए, देखो ना पी नीचे, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट से है ना पी। अभी ये समझ में आया कि नहीं, ये क्वेश्चन ये बताओ, किस किस को ये 100% आ गया ना। सेम क्वेश्चन देते हैं एक और, फिर तुम करना, जब तुम लोगों को दूंगा तुम लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा, इसको समझा दूंगा, करो फटाफट। टाइम मत देखो, तुम आधे घंटे खर्च करके क्या कर लोगे, कॉन्सेप्ट तो समझ लोगे, क्या पगले इंसान हो यार। अभी शादी में चले जाएं, अच्छा अच्छा खाने को मिल जाए तो 2 घंटे वेट कर लेंगे कि अभी शुरू नहीं हुआ। ऐसा तुम लोगों के साथ हुआ है कि जब शुरू हो तो पहला पर्सन तुम ही हो जब थाली उठाओ। और जब मैं कहीं जाता हूँ ना, और यदि मतलब स्टार्ट नहीं हुआ तो सबसे पहला पर्सन मैं ही होता हूँ, कसम से, मतलब सबसे पहले थाली हम ही उठाते, क्योंकि बाकी लोग शर्माते रहते हैं ना, अरे सब लोग देखते होंगे, तो किसी न किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। हाँ कर लिया, हाँ 10 की पावर अंडर रूट ठीक है ना। आओ 10 की पावर 6 का देखो अंडर रूट 1/2 है ना, तो हम इसको 10 की पावर 6 अंडर रूट लगा सकते हैं 1/2 को, तो अंडर रूट करोगे तो आधा बाहर आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कर दिया। हाँ ये वाला कल एक लड़की ने मेरे को बताया उधर पे सर के क्लासेस में कि जो ब्लू व्हेल होती है ना, उसकी वोमिटिंग से स्प्रे बनता है। हाँ ऐसा होता है, जो कोई बॉडी स्प्रे जो होते हैं ना, बोलते हैं उसकी वोमिटिंग से वो बनता है। जो ब्लू व्हेल होती है ना, वो उसके वोमिटिंग से, जो हम लोग स्प्रे यूज करते हैं ना, तो उसके वोमिटिंग से बनता है। हाँ ये चीज़ अच्छा, इंसान की वोमिटिंग से नहीं बनता, भर भर के खाओ, बढ़ाते रहो। हाँ बोलो। और एक चीज़ पता चला है,
कल पता चला एक चीज़। क्वेश्चन अपना 3A से बना क्या 3B, सेकंड है B से क्या बना C, थर्ड है 1/3C से बना 1/3D। अपने को प्रोडक्ट रिएक्शन गिवन है, बातें नहीं। सर उसका आंसर कितना आया था? 1/K हाँ, 2A से 2D। इसके लिए K1 गिवन है 10 की पावर 3 की पावर 3, सर आंसर आएगा 1/150 उसका। K2 दिया है 10 की पावर 1, K3 दिया है 10 की पावर -1 और K डैश अपने को कैलकुलेट करना है। ये इस बार प्रोडक्ट रिएक्शन है। सेम वैसे करो जैसे मैंने लिया था यहाँ, पहले फाइनल लिख लो फिर उसका करो जैसे पहले वाली किया था इसके पहले। सर वो पिछले वाले का क्या आया? 1/50 1/K 3/2। हाँ मतलब 100 की पावर 3/2। हाँ वही मतलब 100 की पावर 3/2 थोड़ी ना हो। क्यों के 100/2 मतलब 150 होगा ना। हाँ ठीक है ना वही। ये सबसे टफ क्वेश्चन है दिया सीट में वाला। आओ इतना आप जल्दी मत करना, पूरा सॉल्व करो। मैं तुम्हारी कॉपी चेक करूँगा, सॉल्व में मार देते हो। हाँ 10 की पावर 3 का पावर 3। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नहीं बना अब तुमको 2 मिनट बचे ना, बचे रहने दो। तुमने 2 मिनट बोला, हमारा ये फट गया। देखो क्यों बोलते हो बार बार। अब कल बोलोगे फिर इधर का भर जाएगा, फिर बोलोगे सर फटे हुए का है। 300 की नहीं है, 390 की है। हम ठंडी वाले कपड़े में पैसे ज़्यादा ख़राब क्यों करें यार। 2000 की एक लेंगे, इससे अच्छा 500-500 की 4 नहीं ले लेंगे। क्या बातें करता है। आप एक बार 4000 की जूता लेके आए थे, चोरी हो गए थे उधर यही चुराया था। ये था ही नहीं। ये बोल रहे थे कि हम 10 ले आएंगे 400 के। चलो देखो अब बातें नहीं करना है। अभी तुम लोगों को दिए थे ना बात करने के लिए टाइम। ये हमको 2A 2D चाहिए है ना, मतलब अपने को 2D चाहिए। तो इस वाले में अपन चलो 6 का इंटू कर देते हैं, 2C और 2D, मतलब 6 का इंटू करेंगे तो पावर बन जाएगा ये 6। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6। ठीक है चलो अपने को ये तो हो गया, मतलब D वाला जुगाड़ हो गया। अब चाहिए 2A। क्या चाहिए 2A। तो हम यदि इसमें क्या करेंगे 2A बन जाए 2 से इंटू 3 से डिवाइड, 2 से इंटू 3 से डिवाइड, मतलब पूरे में 2/3। ठीक है चलो। और अब सुनो मेरी बात, यदि ये 2 मतलब ये हो जाएगा 2A, ये हो जाएगा 2B, तो इसको भी तो 2B करना पड़ेगा काटने के लिए। तो हम इसमें भी 2 का इंटू कर देंगे, 2 का इंटू कर देंगे, मतलब पावर 2। अब मैं पढ़ा लूँ पहले, आंसर नहीं आएगा तो अपन देख लेंगे। ठीक ये कर दिया अपन। अब देखो ये पावर से पावर कैंसिल, ये 2 से ये कटेगा तो 10 की पावर 6, 10 की पावर 2, 10 की पावर -6। कुछ गलत किया क्या अभी तक? ठीक है अब आओ,
अब अपने को ये लाना है ना 2A और 2D लाना है, समझना। पहले मैं इसके लिए क्या करता हूँ, K डैश लिख देता हूँ। वही तरीका मेरा सबसे बेस्ट तरीका है, नेगेटिव होने का मतलब गलत होने कोई चांस नहीं। तो इसके लिए K डैश लिखेंगे 2D अपॉन 2A, ठीक है। अब K डैश में यहाँ हम जो जो लेंगे वो लिखते जाएंगे नीचे। सबसे पहले 2A इधर है, ये हमारा कटेगा तो 2A आ गया है ना। 2A इधर है तो पहले के लिए हमने लिख दिया K1। क्या लिख दिया पहले के लिए? K1, ठीक है। मतलब 2B अपॉन 2A, ये हमने K1 की वैल्यू लिख दिया। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब हमको क्या है, D इधर चाहिए, मतलब D इधर चाहिए, मतलब कि K3, मतलब कि K3, मतलब कि हमारा क्या बचा इधर 2D अपॉन 2C, ठीक है। चलो अब सुनो, यहाँ पे देखो इससे एक्स्ट्रा क्या क्या है। सेम तरीका मेरा सारे क्वेश्चन सॉल्व करने को वही है। तो इधर A है, इधर D है, तो हमको A और D की ज़रूरत है, मतलब ये B और ये C एक्स्ट्रा है। अब एक काम करो, इससे कैसे कटेंगे, तो C बाई D, मतलब सीधे इंटू K2। सीधे यदि हम K2 कर देंगे तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, सीधे इंटू K2, तो हमारा हो जाएगा 2C अपॉन 2B। तो इस 2C से ये 2C कट गया, 2B से 2B कट गया, देखो वही बचा K डैश इक्वल टू 2D अपॉन 2A, ठीक है। तो हम कर दो सबको, तो फिर आंसर का ढूंढना है। तो रुक जाओ ना। 10 की पावर 6 है K1, 10 की पावर -6 है K3 और 10 की पावर 2 है K2। ये से ये कैंसिल, K डैश इक्वल टू 10 की पावर 2। लेकिन मेरा सही है क्या, -2 क्यों है? 10 की पावर 2। आपका रुक जाओ, नहीं क्वेश्चन में माइनस लिखा था ना, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं। हाँ -2 + 2, ठीक है। बोलो यहाँ पे कहीं गलत किए थे क्या? टेम्परेचर इफेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे, वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर को एक डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 T2 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू जे वाला। क्या डाउट क्या था? हैं? लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, इसको डायरेक्ट याद रखो। log K2 अपन, सुनो K2 और K1 क्या है, T1 टेम्परेचर पे कांस्टेंट, K1 आएंगे, बोलूँ क्या? तुम लोगों को भले मतलब तुम लोग मानते नहीं हो, रियल में तुम लोग गजब टैलेंटेड हो। तुम लोग इस चीज़ का भरोसा नहीं किया अभी तक? अरे हो लिखो क्वेश्चन, देखना अभी सबसे बन जाएगा। रिएक्शन following equilibrium reaction are rate of दीपक उनको डांट क्या था, यहाँ गेट बंद है तो भी। following equilibrium reaction are rate of forward reaction is maximum, rate of forward reaction is maximum। बोलो कौन सा, बोलो लो। अब अपनी बाधा से मुकरना नहीं, ठीक है? मुकरोगे?
ए से बी के लिए के की वैल्यू गिवन है 10 की पावर 3। अरे यार तुम लोग और पढ़ लो भाई, 1 घंटे मज़ा आ रहा है। बी से सी के लिए ले लो के सी 10 की पावर, क्या बोले उल्टी होने लगी, ऐसे ऐसे वर्ड मत यूज करा, अच्छी चीज़ थोड़ी होती है। किसका है? सी से डी अलार्म है, चलने दो यार। हाँ हो गई, कोचिंग में निकल रही हूँ। लो, फॉलोइंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन आर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मैक्सिमम। किसके लिए? मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मैक्सिमम है। वाह, पहले बता दिए थे, याद करो। मैंने बोला था के सी इक्वल टू के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, मतलब के सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, जिसकी के सी की वैल्यू ज़्यादा उसका फॉरवर्ड एक और लास्ट। देखिए बिना आपने सही बताया था हमसे। अरे सर ऑप्शन चेंज कर देते यार। अब करूँगा ना दूसरा क्वेश्चन में। लिखो सेम क्वेश्चन, फॉलोइंग इक्विलिब्रियम आर रेट ऑफ, रुक जाऊँ, मेरी मजबूरी है, वायर से बंधा हुआ, रुकना पड़ेगा। बोलिए। नया क्वेश्चन लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन सर इस फार्मूले का क्वेश्चन कैसे करना है? किसका? ये जो लिखवाए ये फार्मूला वो उसके कल करवाऊंगा ना, कुछ टाइम नहीं बचा ना।